हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोलरता के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन है कि 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। जैसे हमारे पास 1 लीटर क्या है, 1 लीटर कोई बिलियन है। 1 लीटर क्या है, 1 लीटर हमारा कोई बिलियन है। इस 1 लीटर बिलियन में जो मिल रहा है, जो इसमें मिल रहा है, जो इसमें घुल रहा है, उसके मोलों की संख्या, जो इसमें मिल रहा है, जो इसमें घुल रहा है, उसके मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, उसकी मोलरता कहलाती है। आई बात समझ में? जो इसमें मिल रहा है यानी जो विलेय है, विलेय के मोल, विलेय के मोल 1 लीटर बिलियन में, हमारा बिलियन है, 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोलरता, मोलरता कैपिटल M बराबर होता है, फॉर्मूला इसका कि 1 लीटर बिलियन में घुलित विलेय के मोलों की संख्या। तो यहां पर विलेय के मोल, मोल को हम किससे दर्शाते हैं, वेट मॉलिक्यूलर वेट, यानी भार बटे में अणु भार, यह हमारा मोल हो गया। तो अब 1 लीटर में घुलित विलेय के मोल की संख्या यानी W बटे में M इंटू में V हमारा क्या है, आयतन, जो कि कितना होना चाहिए, लीटर में, यानी LTR, यानी लीटर में होना चाहिए। आई को समझ में थी, हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया। अगर वो बिलियन लीटर में नहीं दिया हुआ है, लीटर में नहीं दिया हुआ है, तब उसको हम क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से ऊपर भाग, 1000 से ऊपर भाग इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर जब 1000 से इसको भाग करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई बस समझ में? तो यह हमारा क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। तो भैया ये फार्मूला बन गया। अब इस पे चलेंगे, एक न्यूमेरिकल करेंगे। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता क्या होगी। तो हमको दिया क्या गया है, मोलों की संख्या। क्या दिया गया है, मोलों की संख्या। कितने मोल हैं, 1 मोल है। और आयतन कितना दिया गया है, इसका आयतन दिया गया है 500 ml। अब हम जानते हैं मोलरता का फार्मूला क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या है। विलेय के मोल कितने हैं, 1 मोल बटे में बिलियन का आयतन लीटर में। तो आयतन कितना है, 500, जो कि ml में है। अब इस ml को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 1000 से भाग करेंगे। अब ये ऊपर चला जाएगा तो होगा 1000 बटे में 500, काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 मोलर। आई बात समझ में? और यही निकल के आया हमारा क्या, इसकी मोलरता। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हो। अब यहां पर हमको दिया क्या गया, भार, वो भी किसमें, ग्राम में। तो ग्राम में भार कितना दिया गया है, 5 ग्राम, यानी W की वैल्यू की क्या दी गई है, 5 ग्राम। इसको यहीं पर लिख लेते हैं सीधा, W की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 ग्राम। उसके बाद में दिया गया है आयतन, कितना दिया गया है, 450 ml दिया गया है। तो मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोल, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे में अणु भार, और आयतन लीटर में। तो आयतन हमारा V, वो भी किसमें, लीटर में, किसमें, लीटर में। ये फार्मूला होता है हमारा। अब इस फार्मूले में रखेंगे तो हमको मिली वैल्यू किसकी, W यानी भार की, और उसके बाद आयतन कितना, 450 मिलेगी। लेकिन हमको अभी मिला नहीं किसकी वैल्यू, M की, यानी अणुभार की। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम अणुभार निकालेंगे, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम कितना होता है,
सोडियम को होता है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और हाइड्रोजन को कितना होता है 1। अब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर होगा 3 1 4 6 4 10 2 1 3 1 4, यानी टोटल जो हमारा यहाँ पर अणुभार निकला सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना निकला 40, यानी m की वैल्यू कितनी निकल गई 40। अब सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में रखेंगे, तो m बराबर भार हमारा कितना है 5 और m यानी अणुभार कितना है 40 इंटू में आयतन हमारा कितना है 450 ml। अब देखिए यहाँ पर हमको चाहिए आयतन लीटर में, लेकिन यहाँ पर क्या है ml में, तो इसको हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से भाग। अब ये संख्या ऊपर जाएगी तो गुणे में हो जाएगी, तो m बराबर यहाँ पर होगा 5 गुणे में 1000 बटे में 40 गुणे में 450। अब क्या करेंगे काटेंगे, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ये आएगा 5 9 45 यानी 9 और 9 चौक 36 यानी 100 बटे में 9 चौक 36 360 इतना आएगी। अब क्या करेंगे 1 0 से 1 0 इसको भी काट देंगे। अब 1 0 से 1 0 इसको 1 0 से 1 0 हमने इसको भी काट दिया। अब यहाँ पर है 10 यहाँ पर 36 कटेगा 2 से, तो 2 पंच 10 और 2 करने 2 1 3 2 8 16। अब हम क्या करेंगे 5 को भाग करेंगे 18 से। जब हम 5 को भाग करेंगे 18 से तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.278। तो यही हमारी क्या निकल के आई इसकी मोलरता निकल के आई।